नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिंटन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये व्लॉग मैं अकेला कैसे ओपन कर रहा हूँ, तो उसकी कहानी मैं आपको अभी बताता हूँ। चक्कर ये है कि जो लास्ट व्लॉग हमने डाला था वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। डैट वॉज रिलेटेड टू टाउन हाउसेज इन एडमिंटन, किस तरीके के घर होते हैं, कैसे आप घर खरीद सकते हो। तो लोगों की रिक्वेस्ट आई कि प्लीज़ सिंगल फैमिली होम्स और आपके जो क्या नाम है मॉर्गेज रेट्स होते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेज किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी डिटेल दी जाए। तो उसकी एक छोटी सी कोशिश आज हम करेंगे, और इस कोशिश के चलते मैं अपने ऑफिस का काम खत्म करके आया हूँ और लेने आया हूँ शैली को। आई हैव कम हर टू पिक डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब, ताकि इजी हो जाए। हम रास्ते के अंदर से कुछ ऐसी लोकेशंस को विजिट करेंगे और उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके के मॉर्गेज रेट्स होते हैं, किस तरीके से आपको लोन मिल सकता है, क्या आपकी बाई वीकली या मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती है फॉर न्यू हाउसेज या ऑलरेडी लिव्ड इन हाउसेज जो आप यूज हाउसेज जो है वो खरीदते हो। तो शैली का वेट करते हैं थोड़ी देर। तो भाई हमारा अफसर जो है वो आप देख सकते हो सामने से आ रहा है। सो ऑफिसर पूरा सूटेड बूटेड स्टाइल में, कमांडो। हाँ जी, क्या हाल है? व्लॉग चालू है। व्लॉग चालू है। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बताना आप कमेंट्स में। तो जी ऑफिस के बाद चल पड़े हम शपैल की तरफ आज फिर, क्योंकि टाइम लगता नहीं है, फिर टाइम निकालना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता, वक्त होता नहीं है, निकालना पड़ता है। तेजाब पिक्चर का डालोगे? हाँ हाँ जी, हाँ जी। रास्ते में आपको मैं दिखाती हूँ नज़ारे। ये फॉल चल रहा है और सुंदर हो रखे हैं पेड़, इतने प्यारे कलर आ रखे हैं। देखो, पता नहीं कितना दिख रहा होगा कैमरे में, पर पेड़ों ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। येलो, ऑरेंज, रेड ऐसे दिख रहे हैं आसपास। ये देखो सामने, वाव, कितना सुंदर लग रहे हैं ये पेड़, येलो कलर। आई रियली विश कि जब गुड़गांव से मैं घर आता था तो इतना सुंदर नज़ारा होता। लेकिन शैली इज लकी कि कम्यूट टू द ऑफिस इज सो ब्यूटीफुल। लुक एट दिस। इधर है ना रिवर वैली आएंगे हम तो, कई बार बनाया है प्रोग्राम पर वो हो नहीं पाता। ये इसलिए आप वीडियो में डॉक्यूमेंट कर लिया आप लोगों तो को मैंने बोल के। डॉक्यूमेंट कर दिया है कि अब ये हम आएंगे और सबको दिखाएंगे कि कितना सुंदर फॉल सीजन जो होता है कनाडा में, ब्यूटीफुल होता है। ये औरत बहुत तेज है, मिस नहीं करना चाहिए। इसमें मैंने क्या तेजपन दिखा दिया है? इनसे जरा कोई पूछ ले। हमें आप बताने का मौका तो देना मुझे। बेकार की बात बस करवा लो इनसे जितनी मर्जी। तो इसने क्या किया, डॉक्यूमेंट कर दिया, आप लोगों को बोल दिया मैं आपको दिखाऊंगी, तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच चुके हैं। राइट। और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है यहाँ दिस की? इज इन शपैल बेसिकली। हाँ, तो मेरे को मैं आपको exactly नहीं बता पता। दूंगी, ये कोलक लिंक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये साइट है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है होम्स की, और ये है इनका एड्रेस। ठीक है, फ़ोन नंबर भी है अगर किसी को कांटेक्ट करना हो। वैसे काफ़ी यूनिट्स यहाँ पे सोल्ड आउट हो चुके हैं। और ये एक फ्रेम इन्होंने यहाँ पे तैयार किए हुए, जो कि अभी बन ही रहा है, अभी वुड का फ्रेम ही लगा है बस। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ फाउंडेशन रखी हुई है। जो फाउंडेशन होती है वो कंक्रीट की होती है, बेसमेंट की दीवार तक। मतलब अगर आप देखोगे बेसमेंट की दीवार पूरी नहीं कवर्ड होती, बट हाँ ये फाउंडेशन होती है, और इसके ऊपर बाकी सारा फ्रेम बनता है। जैसे कि ये आपने देखा वुड कि का ये फ्रेम बना है ना, ये देखो ये। हाँ। और ये ऐसे बनता है ऊपर तक पूरा वुड का। राइट। तो वुडन घर इसलिए बनते हैं यहाँ पर, आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड होती है और इसके अंदर प्रॉपर इसको अंदर से लाइन किया जाता है। उसकी लाइनिंग होती है ताकि अंदर की हीट अंदर बरकरार रहे। और इसी के ऊपर जो है बेसिकली आपकी सारी बिल्डिंग बनती है। ये एक सिंगल फैमिली डिटैच्ड होम है, राइट।
डिटैच्ड होम विद डिटैच्ड गैराज, इसका गैराज पीछे होगा, राइट। और ये है स्टर्लिंग होम्स का है, ये sterlingedmonton.com, ओके, Right. स्टर्लिंग होम्स। और ये इसी के साथ के सामने बने हुए हैं, जैसे आप देख रहे हो, हाँ। डिटैच्ड घर है। ये पूरी लेन बनी हुई है पर सोल्ड है, काफ़ी सारे मकान इसमें सोल्ड आउट हो चुके हैं और खाली हैं अभी, पर बन चुके हैं। राइट। तो ये सिंगल फैमिली होम्स का ये एक लेआउट होता है। डिटैच का मतलब ये है कि ना वहाँ से दीवार चिपक रही है ना यहाँ से दीवार चिपक रही है। इट्स अ डिटैच्ड हाउस। इसके पीछे एक छोटी सी बैकयार्ड होगी और इसका एक डिटैच गैराज होगा, जो कि सिंगल या डबल गैराज होगा, जो कि हम पीछे जाके अभी देख नहीं सकते हैं क्योंकि इट्स ऑल लॉक्ड। तो जी हम घर आ गए थे और शैनी खाना बना रही है इस समय। बोला तो उसने यही खाना बना रही हूँ, लेकिन लेटी यही हुई है। कह रही है वीडियो में बोल दो मैं खाना बना रही हूँ। तो देख लो भाई साहब, आई एम अंडर रिस्क, दबाओ आप वीडियो के ऊपर। तो जैसे कि हमने आपको दिखाए थे कोरल लिंक शपैल के अंदर जो ये जगह थी कोरल लिंक, राइट। तो यहाँ सिंगल फैमिली होम्स हमने आपको दिखाए, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रही थी वहाँ पर और किस तरीके से एक न्यू हाउस बनता है, उसकी नींव रखी जाती है। और सामने हमने सिंगल फैमिली डिटैच्ड होम्स दिखाए थे आपको। तो मैं वही देख रहा था, उसके प्राइसेस जो है स्टर्लिंग होम्स नाम से जो बिल्डर है 4.5 से लेकर 5.5 लाख तक के घर थे वो। और उसके अंदर जो स्क्वायर फीट एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है लगभग 1300 स्क्वायर फीट से और 2200 स्क्वायर फीट तक है, जिसमें 3 बेडरूम 2.5 बाथरूम्स। 2.5 बाथरूम ऐसे इसलिए बोलते हैं हम कि 2 कंप्लीट बाथरूम्स और एक हाफ बैथ या पाउडर रूम कह लो, जो मेन फ्लोर के ऊपर होता है। कुछ ऑप्शंस उसमें जो महंगे वाले हैं 5.5 लाख के अंदर, उसमें 4 बेडरूम्स एंड 3 बाथरूम्स भी हैं कंप्लीट। सो यू कैन टेक योर पिक। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मॉर्गेज जो है कनाडा के अंदर काम करती है। जो आपका प्राइमरी फैक्टर है, आप जब घर लेने जाते हो, आप मॉर्गेज करवाने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहला जो प्राइम फैक्टर है वो है आपका क्रेडिट स्कोर। हाउ वेल हैव यू मैनेज दैट। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको आपकी इनकम के हिसाब से इजीली मॉर्गेज जो है वो अप्रूव हो जाती है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, तो क्रेडिट स्कोर क्या होता है कनाडा के अंदर, फॉर ऑल दोस हु डोंट नो, अगर कोई कनाडा के बाहर से देख रहा है, तो जैसे सिबिल होता है इंडिया के अंदर, राइट, आपका सिबिल स्कोर होता है, उसी तरीके से यहाँ पर क्रेडिट स्कोर होता है। और आपका कोई चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, आपको कोई पेमेंट डिले नहीं होनी चाहिए, आपके जो ऑटो डेबिट्स लगे हुए हैं यूटिलिटीज के, बिल्स के, फोन्स के, वो कोई बाउंस नहीं होने चाहिए, राइट। सो यू मेंटेन अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री बेसिकली, राइट। इसी से सारी असेसमेंट होती है आपकी, कोई भी आप लोन लेने जाओगे कनाडा के अंदर, मार्केट के अंदर। तो इफ योर क्रेडिट स्कोर इज गुड एज पर योर इनकम, यू कैन इजीली गेट प्री अप्रूव्ड फॉर अ होम मॉर्गेज, प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड। इसमें कैविएट है कि आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन ऑलरेडी ना चल रहा हो, जैसे कि आपका कोई गाड़ी का लोन मेजर ना चल रहा हो, या आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी या बिजनेस जिसके अगेंस्ट आपने कोई लोन लिया हो वो ना चल रहा हो। और अगर वो चल भी रहा है तो आपकी इनकम इस हिसाब से है कि आप जितना लोन लेने जा रहे हो, मान लो 5 लाख का घर खरीदने जा रहे हो, तो आपकी इनकम इस हिसाब से है कि आपके एग्जिस्टिंग लोन्स होने के बावजूद आपको बैंक जो है वो लोन जो है मुहैया या प्रोवाइड करा सकता है। सो ऑल डिपेंड्स ऑन योर इनकम एंड योर क्रेडिट स्कोर। एक चीज तो ये हो गई, राइट, ये क्लैरिटी मैंने आपको दे दी। अब आते हैं कि हमें जब बैंक से मॉर्गेज लेनी है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, क्या हम वो घर लेने के काबिल हैं इन टर्म्स ऑफ कि हम क्या उसे पे ऑफ कर पाएंगे हर महीने। तो मैं इसका आपको सीधा सा एक हिसाब बताता हूँ। तो मान लीजिए कि आप एक मॉर्गेज लेना चाहते हैं, राइट, और फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कोई 4 लाख का घर लेने गए, राइट, $400,000। अब क्या वो आपकी बजट के अंदर है कि नहीं है, या आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि मॉर्गेज पेमेंट किस हिसाब से कैलकुलेट होगी। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, सबसे पहले तो, कि आप मॉर्गेज कैलकुलेटर जो है ना, मैं आपको बड़ा क्लियर कट एक एग्जांपल देता हूँ।
मान लीजिए आप 4 लाख का घर लेने गए, आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं सिर्फ 5%, फॉर एग्जाम्पल $20,000, राइट। आपने डाउन पेमेंट करी $20,000। अब कुछ रूल्स भी चेंज हुए जो कि मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहली चीज ये है कि जब आप 5% या 10%, कहने का मतलब 20% से कम डाउन पेमेंट करते हैं, तो एक एश्योरेंस या आप कह लो कि एक उसके अंदर एडिशनल फी ऐड हो जाती है। वो ऐड होती है, फी जो होती है वो होती है CMHC। CMHC इज अ काइंड, मतलब जो होती है ये CMHC फी जो होती है काइंड ऑफ एश्योरेंस होती है कि फॉर एग्जांपल आप आज तो अपनी बाई वीकली या मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो अपने मकान की, मान लो 1 साल के बाद आपने पे करनी बंद कर दी। अब जब आपने इसको पे करना बंद कर दिया तो लेंडर जो है उसको एश्योरेंस कौन देगा? तो वहां पर ये CMHC का जो अमाउंट आपके इंश्योरेंस आपकी EMI के अंदर ऐड होता है, राइट, वो वहां पर इन प्ले आता है। वो एक बेसिकली एश्योरेंस होती है, और फिर CMHC जो होती है इट टेक्स ओवर द प्रॉपर्टी एंड प्रॉब्ली सेल्स इट, एंड वट एवर बैलेंस जो आपका बैंक का लोन या जो लेंडर का लोन होता है वो पे ऑफ करके कुछ आपकी इक्विटी अगर जमा हुई होगी तो दैट इज पेड ऑफ टू यू। इस तरीके से होता है। और वो रीजन ये नहीं है कि आप बेईमान हो गए, आपने पे करना बंद कर दिया। हो सकता है किसी की जॉब चली गई, नहीं मिल रही है उसको जॉब, वो पे करने की सिचुएशन में ही नहीं है, राइट। तो उन केसेस के अंदर CMHC एश्योरेंस 5% डाउन पेमेंट या 20% से कम जो डाउन पेमेंट होती है वो उसमें मैंडेटरी ऐड होती है। इसको कहते हैं कनाडा मॉर्गेज एंड हाउसिंग कॉर्पोरेशन, बेसिकली एक बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है। अब जब CMHC फी इसके अंदर ऐड हो जाती है, आपने डाउन पेमेंट करी 4 लाख के एवज में 20,000, तो आप फिर भी मान के चलो कि आपका जो टोटल लोन अमाउंट होगा इंक्लूडिंग CMHC फी, वो 20,000 कम होने के बावजूद आप 20,000 और जोड़ दो, तो आप मानो कि 380 नहीं हुआ, वो 4 लाख ही है। ठीक है जी। अगर आप 4 लाख के लोन के ऊपर आप 25 साल का मॉर्गेज लेते हो और आपका इंटरेस्ट रेट जो है आज की डेट में 4.25% चल रहा है, उससे भी कम मिल जाता है अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा है, तो आपकी बाई वीकली पेमेंट इज $996 अप्रोक्सीमेटली। मैं अप्रोक्सीमेटली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई मैं कोई मॉर्गेज एजेंट नहीं हूं। मैंने remax.ca नाम से एक साइट खोली है, उसमें किसी भी लिस्टिंग के ऊपर आप क्लिक करोगे तो उसके नीचे आप उसको स्क्रॉल करोगे तो कैलकुलेटर खुल जाएगा, आप अपनी आप ये वाली R&D कर सकते हो। और इसको अगर मैं मंथली कर दूं तो मंथली भी दिखा देगा मुझे, जो कि 2100 मतलब 2159 अप्रोक्सीमेटली डॉलर्स एवरी मंथ फॉर अ $400,000 होम मॉर्गेज, राइट। अगर इसको मैं 30 इयर्स कर दूं फॉर एग्जांपल, राइट, तो $1,959, जो कि मुझे $200 महीने का फर्क पड़ जाएगा, और बाई वीकली के अंदर भी मुझे फर्क पड़ जाएगा लगभग $100 के आसपास, यानी $900 राउंड फिगर आ रहा है, वो 996 आ रहा था। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि वाई बाई वीकली इज बेटर। अब मान लो आपने 25 साल की कराई मॉर्गेज और वो 996 या $1,000 बाई वीकली आ रही है। आपने कहा यार $2,000 के अंदर तो मेरा घर आ गया $4 लाख का, 2,000 तो कुछ भी नहीं है, तो इसके अलावा क्या पे करना है मुझे। तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो कि इसके साथ एडिशनल खर्चे होते हैं, राइट। ये $2,000 आपने किस्त पे करी है $400,000 हाउस की, जो कि आप ऑफ कोर्स 25 इयर्स भरोगे। उसके बाद इसके अंदर आपने यूटिलिटीज भी ऐड करनी है, तो आप मान के चलो लगभग $350 से $400 आपकी महीने की यूटिलिटीज का है, वाटर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट, डिपेंड्स ऑन व्हाट योर यूजेज है। तो मैंने एक मीडियम हाई रेंज ले ली है $400 के आसपास। किसी के लिए ये $350 $350 भी हो सकती है, किसी के लिए $500 भी हो सकती है, तो आप इसके अंदर ये जरूर जोड़ें। प्लस अगर आप सिंगल फैमिली होम ले रहे हो तो अच्छी बात यह है कि उसके अंदर आपकी कोई कॉन्डो फी नहीं होती है। टाउन होम्स के अंदर जनरली कॉन्डो फीस होती है विच रेंजेस from $150 to $400, even $500. I have seen certain advertisements of मतलब अपार्टमेंट्स की, कॉन्डोमिनियम्स की, जिसके अंदर $800 $900 भी है, लिस्टिंग्स ऐसी हैं कॉन्डो फी, एंड आई एम नॉट जोकिंग। इसके अंदर आपकी कॉन्डो फी नहीं है तो हाउस टैक्स है,
तो 4 लाख के घर के ऊपर आप मान के चलो आपका लगभग 3.5 से 4,000 साल का $300 महीने का आप हाउस टैक्स भी लगा लो। तो आप एक 4 लाख का घर लेते हो तो $2,000 के करीब किस्त भरते हो, मतलब बाई वीकली $1,000। आप उसमें बाई वीकली अपनी $300 हाउस टैक्स का भी, मतलब $150 आप वो ऐड करवा लो, 300 का 150 कर दो, तो वो साथ साथ में चले जाता है, राइट। तो और अपनी यूटिलिटीज तो आप महीने के महीने भरते हो, तो आप 2,000 प्लस 300 प्लस 500 लगभग $2,800 के आसपास बैठते हो इन टर्म्स ऑफ मंथली एक्सपेंस। लगभग वो 2,700 भी हो सकता है, यूटिलिटीज कम हो तो 2,800 के करीब। And you can become a proud owner of a $400,000 house by paying just 5% down payment, मतलब approximately मैं आपको बता रहा हूँ। अब the good part and the bad part. So the good part is कि सिंगल फैमिली होम्स के अंदर आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है, लाइक आपकी ग्रास मोइंग जो पीछे आपको बैकयार्ड मिलेगी उसके अंदर लॉन मोइंग होती है, आपके सामने जो वॉक होती है बेसिकली घर के फ्रंट के सामने, अगर जब स्नो गिरी हुई है तो आपको उसे क्लीन करना है, क्योंकि अगर उस स्नो से फिसल के कोई गिर गया, उसे चोट लग गई तो दैट इज ऑन यू, दैट्स योर फॉल्ट, राइट। सो एवरीथिंग इज ऑन यू, सो यू हैव यू। और ऐसे नहीं है, आप कुछ इंस्टीट्यूशंस होती है जो कि ईयरली फीस लेके आपसे $500-600 ईयरली लेके ये सब चीजें भी आपकी वो कर देते हैं। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ सिंगल फैमिली होम। हमसे किसी ने बोला था कि वो जो शपैल वाला घर है, छोटा वाला जो लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था, उसकी कॉन्डो फी कितनी है, तो हमने उस वीडियो में बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ, वो $228 थी महीने की जो कॉन्डो फी थी। इट वॉज अ नाइस हाउस टू बी ऑनेस्ट। और घर मैं आपको बताऊं, जो नया घर होता है ना उसको लेने का चार्म अलग ही होता है। ऐसा नहीं कि यूज फैमिली होम्स, यूज जो घर होते हैं वो बेकार होते हैं, पर नई चीज नहीं होती है। अब आते हैं कि जो पॉलिसीज चेंज हुई है, पॉलिसीज जो हाउसिंग के अंदर वो इस तरह से चेंज हुई है कि पहले क्या होता था कि आप जो यूज हाउस था, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई 5-7 साल या 3 साल 2 साल यूज किया हुआ हाउस, मतलब यूज किया हुआ हाउस रीसेल के अंदर खरीदा, तो उसके अंदर आप 25 साल से ऊपर आपकी मॉर्गेज जो है वो नहीं होती थी, लेकिन अब 30 इयर्स की मॉर्गेज भी हो जाएगी उसके अंदर, यू कैन गेट अप्रूव्ड। दूसरी चीज जो उसके अंदर अच्छी हुई है विद रिसेंट जो चेंजेस हो रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो और लो जाएगा, मतलब एज गुड एज इट कैन गो एज गुड एज 3.5% ऑल्सो। जब हम अपने हाउस का वीडियो बना रहे थे तो एक बार ही दिल में लालच आ गया कि यार हम ऑलरेडी जैसे $1,500 के करीब रेंट पे कर रहे हैं, तो क्या हम इसमें हाथ डाल दें। तो हमने एक बार ही ना अपने लिए प्री अप्रूवल की प्रोसेस वी वर्कड आउट थ्रू अ मॉर्गेज एजेंट। तो honestly I got a rate of 4.04, मतलब Shelly and me got a rate of 4.04%, which is pretty less, but उस मॉर्गेज एजेंट ने बोला कि ये प्राइसेस जो रेट्स है ये और नीचे जाएंगे, अभी उम्मीद है आने वाले टाइम के अंदर। इससे बस इट्स ये ना ये एक बैलेंसिंग प्रोग्राम होता है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि खरीदारी ज्यादा होगी, तो सप्लाई कम हो जाएगी, तो उस केस के अंदर प्राइसेस ऑफ हाउसेस जो है वो ऊपर जाने की संभावना है काफी। पर ये मेरा थॉट है, राइट। लोग कहते हैं दिस इज द राइट टाइम टू बाय, यार राइट टाइम टू बाय ना वही होता है जब आप खरीद सको। कई बार क्या होता है कि जिंदा हाथी $1 का भी महंगा होता है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो, और कई बार 1.25 लाख का भी सस्ता होता है अगर आपके पास पैसे हैं तो राइट टाइम इज द टाइम व्हेन द टाइम इज राइट फॉर यू। यार ये तो दिस इज न्यू, ये नया बन गया अभी है तो भाई, लेकिन मकानों के जो प्राइसेस है, प्रॉपर्टी के प्राइसेस है, वो हाउसेस के वो ऊपर जाने की संभावना है। अभी रिसेंट चेंजेस के साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि there would be more investments and less lenient laws towards housing programs, so that जो जितने भी new immigrants और जो existing people staying in Canada हैं उनके लिए थोड़े से housing की तरफ जो है उनको थोड़ी सी support मिले, like there would be more housing development within Canada, right। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आने वाले टाइम के अंदर आई एम श्योर जो लोग नए आ रहे हैं और जैसे हम जैसे लोग हैं आने वाले टाइम में प्लान करेंगे
तो हमें काफ़ी अच्छी ऑप्शंस इन अ फीजिबल रेंज मिल जानी चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स थी किस तरीके से न्यू हाउसेस एंड रीसेल हाउसेस ये सब जो है वर्क करता है। एक चीज़ और मैं आखिरी इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जब आप कोई नया घर लेते हो तो उसमें आप जीएसटी पे करते हो, लेकिन अगर आप हाउस रीसेल में लेते हो तो यू डोंट हैव टू पे जीएसटी, राइट। वो आप जीएसटी दोबारा मतलब उसके अंदर उस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जो प्राइसेस आपको कोट करते हैं जितने भी बिल्डर्स, आप न्यू हाउसेस लेने जब जाते हो तो वो इंक्लूडिंग जीएसटी मोस्टली जो है वो कोट करते हैं। बाकी यही जितनी हमारी समझ, जितना हमने समझा और जितना हमें 1.25 साल के अंदर समझ में आया वो हमने आपको बताया। डिस्क्लेमर ये है कि इसको लिटरली नहीं लेना है, अपनी भी रिसर्च करनी है। हमने भी रिसर्च करी है और उसी में से आपको बताया है, राइट। तो हो सकता है कि कुछ फिगर्स मेल ना खाएं एंड दैट वुड डिपेंड, मतलब क्रेडिट स्कोर, पर्सन टू पर्सन, हाउ यू मैनेज योर फिनेंसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। सो होपफुली ये वीडियो आपके काम आए, आपको पसंद आए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हैप्पी हाउस हंटिंग फॉर दोज हु आर सर्चिंग फॉर हाउसेस, ऑल द बेस्ट टू देम। और बाकी के टाइम भाई डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन एंड नीदर योर वाइफ। मैं बहुत थक गई थी इसलिए वीडियो में नहीं आई भाई एंड नीदर योर मैं तो वाइफ। बस सोऊंगी, अब नींद आ रही है बहुत। तो भाई डोंट ट्रबल योर मदर एंड डोंट ट्रबल योर वाइफ, अदरवाइज ये सब कहने की बातें हैं, सब जानते हो यार आप, सारा मैं ट्रबल हमारे हिस्से में ही है। भाई सब जानते हो आप कौन प्रताड़ित है यहाँ पर। हाँ हाँ आप ही हैं, जग जाहिर हो गया अब तो। इसने वीडियो के स्टार्टिंग में पिटाई करी है ना मेरी, देखो आप, इसने मारा है मुझे, मेरे निशान पड़ गया मैंने यार। तुम्हें बोला था, बोल दो मैं खाना बना रही हूँ इसलिए मैं वीडियो नहीं आती है। बोला खाना बना रही है ऐसा वो कह रही है जबकि वो यहीं बैठी है, बताओ। तो मैं झूठ थोड़ी बोल दूंगा अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को। सो ऑनेस्ट, सो क्या ऑनेस्टी है। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, See you. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Please. बाय बाय फ्रॉम Bye. एडमिंटन। Bye bye.